आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप किस प्रकार से एग्जाम फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं इंटरमीडिएट 2026 के लिए। अगर आपका सेशन 2024-26 है तो आप किस प्रकार से एग्जाम फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। या तो आप साइंस या आर्ट्स या कॉमर्स से लिए हैं, ये तीनों जो है एक ही मेथड से फॉर्म फिल होगा। सिर्फ और सिर्फ जो है सब्जेक्ट यहाँ पर चेंज करने के लिए जो है अलग देखने को मिलेगा। तो मैं तीनों बता दूंगा, लेकिन ये तीनों जो है एक ही मेथड से है यहाँ पर फिलअप होगा। तो आपको यहाँ पर जो है 1 से 17 तक यहाँ पर जितना भी देखने को मिलेगा वो सब कुछ आप में फिलअप रहेगा। तो मैं यहाँ से 18 नंबर से जो है मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा 18 नंबर में कि आपको कृपया आधार नंबर अंकित करें। तो यहाँ पर आपको जो है आपके पास आधार नंबर है तो आप जो है जाहिर सी बात है कि आपके पास आधार नंबर होगा, तो यहाँ पर आधार नंबर को इंटर करना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है कि 19 नंबर में यहाँ पर लिखा हुआ है, कई लोग जो है ये दोनों यहाँ पर फिलअप कर देते हैं। तो 19 नंबर में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिनके पास आधार नंबर नहीं है वो ये घोषणा जो लिखा गया है इसके द्वारा यहाँ पर सिग्नेचर करें। तो कई लोग जो है वो यहाँ पर भी सिग्नेचर कर देते हैं और वहां पर भी आधार नंबर इंटर कर देते हैं। अगर आपने 18 नंबर में आधार नंबर इंटर कर दिया है तो आपको जो है 19 नंबर को छोड़ देना है, उसमें आपको सिग्नेचर नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ आपको आधार नंबर यहाँ पर इंटर करना है, 19 नंबर को आपको छोड़ देना है, इसमें आपको सिग्नेचर नहीं करना है। अब आपको यहाँ पर क्वालिफाइंग कोटि परीक्षा द्वारा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण परीक्षा का विवरण भरा जाए। तो यहाँ पर आपको जो है रोल कोड 10th का भरना है, उसके बाद रोल नंबर 10th का भरेंगे, उसके बाद आप 10th में जब पासिंग ईयर होगा तो वो आप भरेंगे। अगर 2024-26 है तो आप 2024 में 10th एग्जाम पास किए होंगे तो आपको जो है यहाँ पर 2024 फिलअप करना है। उसके बाद आपको एरिया वेयर द इंस्टीट्यूट, यहाँ पर इंस्टीट्यूशन इज इंस्टीट्यूटेड, तो इसमें आपको जो है अगर आपका कॉलेज जो है स्कूल कॉलेज अगर रूरल में है तो रूरल यहाँ पर टिक करेंगे, अगर अर्बन में होगा तो आपको अर्बन टिक करना है। तो यहाँ पर जो है अगर आपके रूरल में है तो आप यहाँ पर रूरल टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है सब डिवीजन वेयर द इंस्टीट्यूशन इज इंस्टीट्यूटेड, आपके इंस्टीट्यूट जिस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है वहां पर इस डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर नाम लिखना है। आप हिंदी या इंग्लिश में लिख सकते हैं, लेकिन आप इंग्लिश में लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करना है, उसके बाद आपको ईमेल आईडी इंटर करना है। उसके बाद आपको स्टूडेंट नेम हिंदी, आपका नाम हिंदी में यहाँ पर लिखना है। उसके बाद अपने माता का नाम हिंदी में लिखेंगे, उसके बाद अपने पिता का नाम यहाँ पर हिंदी में लिखेंगे। उसके बाद जो है आप स्टूडेंट एड्रेस इन इंग्लिश, आपका एड्रेस जो है यहाँ पर इंग्लिश में फिलअप करना है। जैसे कि आपका विलेज जो होता है विलेज करके आपको डैश करना है, उसके बाद आपको कॉमा करके इस तरह से सब कुछ आपको फिलअप करना है। जैसे VILL लिख करके आपको इस तरह से आपको फिर डैश करके आपका जो विलेज होगा वो लिखेंगे। उसके बाद पोस्ट P.O करके आपको उस तरह से फिलअप करना है। उसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस में आपको यहाँ पर अगर आप मैरिड होंगे तो मैरिड पर टिक करेंगे, अनमैरिड होंगे तो यहाँ पर अनमैरिड पर आपको टिक करना है। अब आप 30 नंबर में यहाँ पर स्टूडेंट बैंक अकाउंट इसमें इंटर करेंगे, आपका जो भी बैंक अकाउंट नंबर होगा। उसके बाद आपके बैंक अकाउंट का जो IFSC कोड होता है वो यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद आपका बैंक के ब्रांच का जो नेम होगा वो यहाँ पर इंटर करेंगे। तो आपका बैंक का जो भी नाम होगा वो यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर टू आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ स्टूडेंट, आपका जो भी जो कटा या किसी भी प्रकार का निशान है आपके पास, तिल है या कुछ भी है, तो आप ये दोनों में आपको जो है इंटर फिलअप कर देना है। आपका जो भी है, आपका जैसे कि कहीं कटा छटा है तो आप वहां पर इंटर करेंगे, आपका तिल है या किसी भी प्रकार का आपके जो है मार्क है तो आप जो है यहाँ पर दोनों में इंटर कर देना है। आपको 2 मार्क्स यहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद आपको मीडियम लैंग्वेज अपेयरिंग एग्जामिनेशन, आप हिंदी में अपेयरिंग कर रहे हैं तो आप हिंदी में टिक करेंगे। अगर आप इंग्लिश में अपेयरिंग कर रहे हैं तो आप इंग्लिश में यहाँ पर लैंग्वेज टिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर सब्जेक्ट डिटेल्स विथ न्यूमेरिकल कोड्स, यहाँ पर आपको जो है सब्जेक्ट डिटेल्स यहाँ पर इंटर करना है।
यहाँ पर आपको जो है 200 मार्क्स का इंटर करना है। अगर आप यहाँ पर इंग्लिश चूज करते हैं तो आपको यहाँ पर हिंदी चूज करना है। अगर आप यहाँ पर हिंदी चूज करते हैं तो यहाँ पर आपको इंग्लिश चूज करना है, या फिर आप उर्दू चूज करते हैं तो उर्दू चूज कर सकते हैं, या संस्कृत चूज करते हैं तो संस्कृत आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये जो है ये दोनों में से आपको पहले एक सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद इसमें से आपको जो भी सिलेक्ट करना होगा वो सिलेक्ट करेंगे। तो आपको सबसे पहले जो है यहाँ पर इंग्लिश या हिंदी में आप जो लेना चाहते हैं वो यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 300 मार्क्स का यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। तो आपको यहाँ पर जो है 300 मार्क्स, अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लेते हैं तो यहाँ पर ये तीनों टिक करेंगे। अगर आप मैथमेटिक्स लेते हैं तो आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स टिक करेंगे। तो आपको यहाँ पर 300 मार्क्स का सब्जेक्ट यहाँ पर इंटर करना है आपका जो होगा। अगर आप बायो से होंगे तो आप बायो यहाँ पर इंटर करेंगे, अगर मैथ से होंगे तो यहाँ पर मैथ इंटर करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एडिशनल सब्जेक्ट ग्रुप। अगर आप जो है एक्स्ट्रा में कोई सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप एक्स्ट्रा में कोई भी आप मैथ लेना चाहते हैं तो आप मैथ ले सकते हैं। अगर बायो का स्टूडेंट है तो अगर आप मैथ का स्टूडेंट है तो एक्स्ट्रा में आप बायो ले सकते हैं। तो आप एक्स्ट्रा में इस तरह से कुछ भी आप कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं जो कि 100 मार्क्स का होगा। उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा में नहीं लेना चाहते हैं तो इसको आप जो है छोड़ देना है, इसमें आपको टिक नहीं करना है। उसके बाद आपको सिग्नेचर ऑफ पेरेंट या गार्जियन का यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आपका जो भी पेरेंट्स का नाम होगा उनसे यहाँ पर सिग्नेचर करवाना है। उसके बाद आप यहाँ पर पेरेंट्स में अपने पिता या माता दोनों में से कोई एक का यहाँ पर सिग्नेचर करवाना है। उसके बाद स्टूडेंट सिग्नेचर इन हिंदी, यहाँ पर अपना नाम हिंदी में लिखना है। उसके बाद आपको स्टूडेंट सिग्नेचर इन इंग्लिश, तो आपको इसके बाद इंग्लिश में यहाँ पर सिग्नेचर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिग्नेचर एंड सील ऑफ प्रिंसिपल, तो आपको यहाँ पर अपने जो प्रिंसिपल होंगे वो यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। तो आपको इससे जो है वैसे ही खाली छोड़ देना है। तो इस प्रकार से जो है आप फिलअप कर सकते हैं। अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स का स्टूडेंट है तो भी आप इसी तरह से सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट में आपको जो है अलग रहेगा, तो आपको सब्जेक्ट जो है अपने अनुसार चूज कर लेना है। तो आपको सब कुछ बाकी सेम ही रहेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट जो है अलग रहेगा। तो आपका जो सब्जेक्ट होगा वो चूज कर लेंगे। तो आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।